मसावात में तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फसाघट पर 25 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए सवात में सैलाबी रैली में बहने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 3 रोज कबल दरियाए सवात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज ही बचा लिया गया था। साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहकीकाती कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक DEO रेस्क्यू ने रिकॉर्ड और शवाहिद भी कमेटी को जमा कराए। कीमती जानें न बचाने के सवाल पर साबिक DEO ने बताया कि वाक़े के 15 मिनट में गोताखोर और ट्यूब कश्ती से सयाहों को बचाने की कोशिश की गई, मगर पानी का बहाव बहुत तेज था। खौजाखेला पुल के मकाम पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया था। 45 मिनट में जो कर सकते थे किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू भी किया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लेस करने और मकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला। रेस्क्यू एहलकारों की तरबियत के लिए मशकें जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे हॉटस्पॉट्स पर मौजूदगी यकीनी बनाए। नदी नालों की सफाई का काम जारी रखा जाए। आवाम को SMS के जरिए हंगामी सूरत हाल से आगाह रखा जाए। हर जिला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ का दफ्तर फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए मुख्तस होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफा देना चाहिए। पाक पतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफा दें। उन्हें पंजाब में मरते लोग दिखाई नहीं देते। स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि स्वात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है इन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP इस्तीफ़ा दें। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, इसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात लिए जाएँ और बैनुल अक़वामी सयाहों की आमदरफ्त आसान बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तक़िल सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आज़म से आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। अब वो झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। सब ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि सालिसी अदालती फैसले के बाद वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि 4 रोज़ा जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। भारत खत्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाली पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अभी दहशत गर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरग़माल बनाना चाहता है।
भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। जंग बंदी के बाद इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए एतमाद साजी जरूरी है। अबूरी अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि इनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का 12 जजेस के दस्तखत के साथ अदालती हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल होगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज्यादा मौसर तस्वुर होगा। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता। वफाकी हुकूमत हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है। वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। पंजाब इन्होंने जी बंद कर दिया है। सरकारी हॉस्पिटल किस नाम का है जिस पे जो सेहत कार्ड ही नहीं चलना। हेल्थ कार्ड होना चाहिए, हुकूमत ने निकाला था इन्हीं लोगों के लिए कि जो इलाज नहीं करवा सकते। इसे बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गरीब मरीज जितने भी हैं उनको इससे बड़ी फैसिलिटी थी। गरीब आदमी वास्ते सहूलत है किसी होनी चाहिए दोबारा। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में हेल्थ कार्ड की सहूलत खत्म कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि सरकारी अस्पताल में पहले ही सहूलियात मुफ्त हैं, इसीलिए हेल्थ कार्ड सहूलत खत्म की गई। शहरी परेशान शिकवा किया कि हुकूमत का अच्छा इकदाम था, इसे खत्म करना गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हेल्थ कार्ड पहले की तरह चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है वैसे ही जैसे पहले चल रहा था, जो हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें फ़िलहाल उनको बंद कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब करनी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सवाल किया, ये फैसला किस वजह से किया गया? वजूहात क्या हैं? बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अदालत में आकर कहे कि ये फैसला किया है लेकिन वजूहात ना बताए। समाअत 4 जुलाई तक कॉल करिए। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, 26 जख्मी हो गए। धमाका केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर में हुआ। धमाके की शिद्दत से फैक्ट्री मुलाजमीन तकरीबन 100 मीटर तक दूर जा गिरे। और क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आने का इम्कान। एशिया कप सितंबर 2025 में दुबई में कराने का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज से मुतालिक भी बातचीत जारी।